वीडियो देखो उनके, हमारे नहीं देखते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना भला करो। परीक्षा बहुत बड़ी है बच्चों, बहुत बड़ी परीक्षा है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो ये मान कर लो ज़िंदगी में आपने सब कुछ पा लिया, इसके अलावा आपको और कुछ पाना शेष नहीं है। ये इतनी बड़ी परीक्षा है। आप हमारी वीडियो देख नहीं रहे हो, चैनल भी देखो, 350 ही सब्सक्राइबर हैं, तो देखो हमारा भी मन नहीं लगता है मेहनत करने में। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होते तो हम पर डे आपको वीडियो देते, और जितने लोग हमारा चैनल देखते सबका सिलेक्शन होता। बस कुछ छात्र अच्छे हैं, कमेंट करते हैं, तो उनके लिए वीडियो हम बना देते हैं, और हमारे चैनल देखने वालों के सिलेक्शन भी होते हैं। हमने वीडियो भी, जब उससे हमने बात की थी छात्रों से, उस वीडियो को हमने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट भी किया था। बच्चों, फिजिक्स का यह वीडियो है, और हमारे वीडियो से प्रश्न आते हैं। इसका प्रमाण यह है, आप पुराना पेपर उठा करके देख लो। पहले हमारा यह वीडियो देखो, उसके बाद आप पुराना कोई भी पेपर देखो, क्वेश्चन के आंसर आपसे बनेंगे 100%। बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक बच्चों किस में होती है? निर्वात में होती है। ठीक है। और निर्वात से कम बच्चों किस में होती है? गैस में। और गैस से कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में। ठीक है। तो आपने क्या सीखा? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बच्चों, जो प्रकाश है ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। और बच्चों, प्रकाश जो है, अपना दृश्य प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। अब प्रश्न है कि परावर्तित किरण, आप जानते ही होंगे परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? तो बच्चों, एक चीज सोचो, जिस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं, प्रकाश की किरण आती है और ऐसी ही चली जाती है। प्रकाश की किरण आ रही है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको आपतित किरण कहते हैं। उसको जो आ रही है, और जो जा रही है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परावर्तित। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब बच्चों, यहाँ जो अभिलंब होता है, यहाँ जो कोण बनेगा आपतित किरण तरफ बनेगा, तो आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण है, उस तरफ जो कोण बनेगा वो परावर्तन कोण होगा। वही पूछा उन्होंने यही पूछा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? तो बच्चों, वो क्या कहलाता है? परावर्तन तरफ बन रहा है तो परावर्तन कोण कहलाता है। वो पूछता आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, तो आपतन कोण। ठीक है। अच्छा, परावर्तन कोण को अपन किस संकेत से दर्शाते हैं? ठीक है। तो इसको दर्शाते हैं अपन स्मॉल आर से इसको अपन दर्शाते हैं। ध्यान रखें, इसको आर से दर्शाते हैं और इसको अपन आई से दर्शाते हैं। अब प्रश्न है आपका बच्चों, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? जो प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है, माने बच्चों एक सिंपल सी सतह है, कोई प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, आ रही है प्रकाश किरण। जो प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है उसे क्या बोलेंगे? जो आ रही है वो आपतित किरण कहलाती है। जो आ रही है वो आपतित किरण कहलाती है। सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा आंसर है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो आ रही है वो आपतित, जो जा रही है उसे क्या बोलेंगे? कमेंट में आप आंसर दें। जो जा रही है उस किरण को क्या बोलते हैं? प्रश्न है कि वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, वो प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। जिन्हें अपन पर्दे पर छाप सकते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, और जिन्हें अपन पर्दे पर नहीं बना सकते हैं वो आभासी होते हैं। जैसे कि आप अपना मुंह देखते हो दर्पण में,
दर्पण में आप दिख रहे हो, उसका आप किसी दीवार पर प्रतिबिंब नहीं बना सकते हो, तो वो आभासी हो गया। जिसका आप प्रतिबिंब पर्दे पर बना सकें वो वास्तविक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें आप। यह प्रश्न ऐसी कौन सी परीक्षा है जो नहीं आया हो? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों अनंत होती है। कैसे मान जाए कि अनंत होती है? आप मोबाइल से फ़ोटो निकालते हो तो फ़ोटो देखो कभी साफ आती है, कभी ब्लर हो जाती है, क्योंकि उसकी कैमरा जो फोकस करता है। लेकिन समतल दर्पण माने आप जिसमें अपना मुँह देखते हो, कभी आपने मुँह देखा होगा, देखते ही होंगे, कभी आपका ब्लर होता है कि एकदम जैसे आप अपनी शक्ल ले जाते हो एकदम साफ, या पीछे का कोई भी दृश्य देखो, बहुत किलोमीटर बहुत दूर का देखो, क्या पहले वो धुंधला होता है, क्या एकदम साफ होता है, फिर कम साफ होता है? नहीं, एकदम से वो हमेशा साफ रहता है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी क्या है बच्चों? अनंत है। क्या है? अनंत है। अब बच्चों प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या सत्य है? तो बच्चों आपने प्रकाश के परावर्तन के नियम देखो बच्चों अपन ने याद करे होंगे, करे कि नहीं करे? तो बच्चों इस तरीके से प्रकाश की किरण आती है और इस तरीके से प्रकाश की किरण चली जाती है, और यहाँ बच्चों अभिलंब होता है, यहाँ बच्चों आपतन कोण होता है, यहाँ परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो बच्चों जो आपतन कोण है ये बच्चों परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण बच्चों कितना होता है? ये आर होता है। इस तरफ का आई है और इस तरफ का आर है। ये परावर्तन का नियम कहता है। तो परावर्तन के लिए हमेशा क्या होता है? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ध्यान रखें। अब बच्चों प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बच्चों, तो दर्पण के पीछे बनता है। समझो इसको। आप मोटरसाइकिल पे हो, आप किस पे हो? मोटरसाइकिल पे हो। ठीक, आप किस पे हो बच्चों? मोटरसाइकिल पे हो। यहाँ बच्चों साइड ग्लास होते हैं मोटरसाइकिल में, वो बच्चों किसके होते हैं? वो उत्तल दर्पण होता है। वो क्या होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अब उसके सामने कोई वस्तु आप रख देते हो तो वो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए वो छोटा दिखाई देता है आपको। एक नया क्वेश्चन का आंसर ये बन गया कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा होता है। ध्यान रखें, परीक्षा में पूछा जाता है। छोटा भी होता है और सीधा भी बनता है। कभी आपको पीछे का ट्रक वगैरह उल्टा दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, इसलिए हमेशा सीधा बनता है, छोटा बनता है। वो कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। अब बच्चों प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो सदैव बनता है ध्रुव व फोकस के बीच। अब प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? इसका आंसर क्या है? आभासी और सीधा। इसका आंसर पहले समझो। सीधा कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। ठीक है, अब बच्चों आपकी जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में बच्चों साइड ग्लास लगा हुआ है। ये क्या लगा है? साइड ग्लास लगा हुआ है। अब पीछे कोई ट्रक आ रहा है, वाहन आ रहा है, तो सीधा दिखाई दे रहा है, उल्टा तो दिखता नहीं है, सीधा दिख रहा है। इसलिए आपका या तो ए ऑप्शन सही है या आपका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि सीधा सीधा आपके ए और बी में लिखा हुआ है। अब बात कर रहा है कि आभासी हो सकता है या वास्तविक हो सकता है। तो बच्चों जिस तरीके से समतल दर्पण होता है उसी तरीके से समतल दर्पण में आप अपनी फ़ोटो देखते हो, और उत्तल दर्पण में भी आप अपनी फ़ोटो देखते रहते हो, गाड़ी चलाते हो, पीछे के वाहन देखते रहते हो, तो उसका प्रतिबिंब किसी पर्दे पर नहीं बन सकता। तो माने उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? आभासी होता है। इसलिए अपन सोच सकते हैं। माने फिजिक्स सिर्फ सोचने समझने का विषय है, रटने का नहीं है। रट नहीं सकते हो, 10 साल 20 साल आपके लग जाएंगी, कुछ भी नहीं कर सकते हो।
प्रश्न है दंत विशेषज्ञों द्वारा, माने डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं के द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया था। तो इसको यहाँ पर समझो बच्चों क्या होता है। देखो जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस तरीके से बच्चों उपकरण होता है, उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है और आपके दांतों के अंदर वो ले जाता है, तो दांत आपके बड़े दिखाई देते हैं। तो जो हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है ये उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है बच्चों, ये अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखता है, बड़ा दिखता है। इसलिए जो नाई होते हैं, हेयर सैलून होते हैं, तो जो उस आप अपनी शक्ल देखते हो जिस बड़े दर्पण में, वो भी बच्चों अवतल दर्पण होता है। तो डेंटिस्ट हो गए, नाई हो गए, जो हेयर सैलून की दुकानें होती हैं वहाँ जो दर्पण लगा रहता है वो भी अवतल दर्पण होता है और निकट दृष्टि तो उसके लिए काम में आता है। तो 3 बातें आपको याद करनी है। कौन कौन सी करनी है देख लो। पहली बात तो निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण काम में लेते हैं। दूसरा दंत विशेषज्ञ काम में लेते हैं। तीसरा जब बाल कटाने जाते हो जो सैलून की दुकानें होती हैं वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है और इसी से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। संयुग्मी फोकस संभव है अवतल दर्पण में। बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। यहाँ पर ध्यान देना क्या लिखा है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। सिंपल सा प्रश्न है, पहले ही हम आपको समझा चुके हैं। अब एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता हुआ दर्पण है, तो यहाँ पर समझो। तो सीधा जो प्रतिबिंब बच्चों अवतल दर्पण में भी देखते हैं, इतनी बात समझ गए। और सीधा प्रतिबिंब जो बच्चों अपन अवतल दर्पण में भी देखते हैं, क्योंकि आप दाढ़ी बनवाने जाते हो, बाल कटाने जाते हो। अब बात कर रहे हैं कि बड़ा प्रतिबिंब, क्या कभी समतल दर्पण में आप कभी बड़े दिखाई देते हो? जैसा आपकी शक्ल है, जितना आपकी शक्ल का आकार है उतना ही आपको दिखेगा सब कुछ। लेकिन अवतल दर्पण बच्चों ऐसा है, इसमें थोड़े से आप बड़े दिखाई देते हो। किसमें? अवतल दर्पण में। इसलिए तो बच्चों जो डॉक्टर्स होते हैं, आपके अभी अपन ने चित्र बनाया था कि दांतों को देखते हैं, वो उसमें अवतल दर्पण रहता है उस यंत्र में, तो दांत आपके बड़े दिखाई देते हैं। कहीं दांत में छिद्र वगैरह है तो वो बड़ा दिखाई देता है, तो डॉक्टर सही से इलाज कर सकते हैं। अब बच्चों प्रश्न है आपका नेक्स्ट कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, माने आप शक्ल देख रहे हो अपनी, उसे बोलते हैं समतल दर्पण। और तो समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन ए है वास्तविक बनता है, नहीं बनता, क्योंकि पर्दे पर इसको प्राप्त ही नहीं कर सकते। क्या बड़ा बनता है? बताओ, अपना मुंह देखते हैं अपन समतल दर्पण में, क्या बड़े दिखाई देते? नहीं, तो एक ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है। अच्छा, छोटा बनता है, डी देखो, तो कैसे छोटा बनता है? जितना आपका आकार है शरीर का, जितनी आपकी शक्ल है उतनी ही शक्ल दिखाई देगी, आपका मुंह उतना ही छोटा या बड़ा दिखाई देगा। यहाँ जो ऑप्शन है आभासी बनता है, ये सत्य है। आभासी का मतलब है इसको अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, वह क्या है? वह क्या? तो देखो, समझने वाली चीज़ें वैसे तो सिर्फ रटी जाती हैं, लेकिन रटने वाली चीज़ें भूल जाओगे आप, तो समझो। ऑप्शन पर आप जरा ध्यान करें। जैसे कि अपन देखते हैं कि समतल दर्पण है, इसका पहले चलो ऑप्शन उत्तर बता देते हैं, तो बच्चों जो आपका जो उत्तर है इसका अवतल दर्पण है, ठीक है। अब बच्चों इसका ऑप्शन बी सही क्यों नहीं होगा? तो यहाँ लिखा है, प्रश्न में लिखा है
कि दूर रखने पर उल्टा बनता है। क्या समतल दर्पण से आप दूर हो जाते हो, क्या उल्टी दिखाई देते हो? इसलिए आपको बच्चों ये आंसर करेक्ट हो गया, वो इनकरेक्ट हो गया। अब उत्तल दर्पण देख लो। उत्तल दर्पण मोटरसाइकिल या बस का जो साइड ग्लास होता है वो उत्तल दर्पण होता है। क्या बहुत दूर वाहन है, क्या वो उल्टा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो अब बचा खुचा आपका ए ऑप्शन, तो ऐसे भी अपन लगा सकते हैं। तो चारों विकल्प आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो चारों विकल्प आप देखेंगे, सोचेंगे कि कौन सा विकल्प गलत है। इस तरीके से आप सही विकल्प पर पहुंच सकते हैं। प्रश्न है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है 4/3। यदि किसी वस्तु द्वारा श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित हो जाएं तो वस्तु दिखाई देती है आपकी श्वेत। यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट, यदि कोई वस्तु आपको श्वेत दिखाई दे रही है तो उसका मतलब ये है उसने सभी रंगों को परावर्तित कर दिया है, सभी रंगों को परावर्तित कर दिया है। अगर कोई वस्तु बच्चों काली दिखाई दे रही है तो उसने सभी रंगों का अवशोषण कर लिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। प्रश्न ऐसा ही आएगा, जब सभी रंगों का परावर्तन हो जाए तो श्वेत और सभी रंगों का अवशोषण हो जाए तो वस्तु काली दिखाई देती है। अब बच्चों उत्तल लेंस के बारे में समझते हैं, उत्तल लेंस क्या होता है। तो समझो, उत्तल लेंस हम बना देते हैं, ये उत्तल लेंस बना दिया। ऑप्शन देख लो, यह बीच में से मोटा होता है, तो ये तो आपका करेक्ट आंसर है, बीच में मोटा होता है। किनारों पर पतला होता है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। कह रहा है बीच में पतला होता है, बताओ बीच में आपको पतला दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है आपका। तो इसलिए आपका ए और बी जो ऑप्शन है आपके, दोनों सही है। कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो लेंस कांच से बनता है, तो कांच आपका करेक्ट आंसर है। अब आपका प्रश्न है, उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति व्यवहार करता है। जब वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं तो इसका आपका करेक्ट आंसर है बी, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच।